Good morning, class 5th student. Today, Hindi grammar turn. Today I start new grammar chapter, lesson number 5, लिंग अथवा जेंडर। देखिए एक्सरसाइज में, आपकी एक्सरसाइज में इस चैप्टर की थ्योरी के आधार पर 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि लिंग से आप क्या समझते हैं, लिंग किसे कहते हैं, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। दूसरा है लिंग के कौन कौन से भेद हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन के आधार पर आती है आपकी लिंग की डेफिनेशन। लिंग का जो अर्थ है वो चिन्ह से है। चिन्ह किसी संज्ञा का होता है। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या स्त्री, संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री होने का बोध हो, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। पहली बात तो आप समझ लीजिए कि जो चिन्ह है, लिंग का अर्थ सीधा सीधा चिन्ह है। चिन्ह संज्ञा का होता है। पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का जिस चिन्ह के आधार पर बोध होता है, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। क्योंकि उसी चिन्ह के आधार पर आप पहचान सकते हैं कि ये पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, ये स्त्रीलिंग है या ये पुल्लिंग है। मुख्य रूप से हिंदी भाषा में प्रत्येक संज्ञा शब्द की जाति या लिंग की दृष्टि से उसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। अर्थात लिंग के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग। पुल्लिंग का सीधा सीधा मतलब पुरुष जाति से है। और नंबर 2 स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्या होता है? पुरुष जातीय संज्ञा शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। पुरुष जातीय संज्ञा शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राम, मोहन, सोहन, कृष्ण, अर्जुन, घोड़ा, तालाब, दरवाजा, आकाश, सूर्य, चंद्रमा। ये उदाहरण के लिए मैंने जितने भी शब्द लिए, ये पुल्लिंग है, अर्थात इनकी जाति पुल्लिंग है, पुरुष है, पुरुष जाति के शब्द हैं ये जो मैंने आपको बताया। इसी के बाद दूसरा, हम एग्जाम्पल के आधार पर भी कह सकते हैं कि देखो सूरज निकल रहा है। सूरज जो ये शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है। इससे पुरुष जाति का बोध होता है। और चिड़िया चहक रही हैं, ये चिड़िया जो शब्द है ये स्त्रीलिंग जाति का बोध करा रहा है। तो हम जिन शब्दों के आधार पर ये कह सकते हैं कि ये स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, उस संज्ञा चिन्ह को हम लिंग कहते हैं। उस संज्ञा चिन्ह को हम लिंग कहते हैं। और लिंग के भेद आपका एक पुल्लिंग हो गया और एक स्त्रीलिंग हो गया। तो पुल्लिंग की सीधे सीधे शब्दों में, शुभ शब्दों में हम कह सकते हैं जिस शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति के होने का बोध होता है, होने की जानकारी मिलती है, उसे पुल्लिंग कहते हैं।
इससे पहले मैंने बहुत सारे पुल्लिंग शब्द आपको बताए थे, और बहुत सारे हैं आपके, लड़की, घोड़ी, गाय, माता, बहन में। इसमें कुछ स्त्रीलिंग और कुछ पुल्लिंग। अब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में अगर विभेद करना है तो मुख्य रूप से जो आ प्रत्यय है, आ प्रत्यय लगने से मुख्य रूप से मोस्टली अधिकांश शब्द आपके पुल्लिंग बनते हैं। जैसे लड़का, लड़का पुल्लिंग जाति का बोध करा रहा है। जैसे पापा पुल्लिंग जाति का बोध करा रहा है। जैसे पिता पुल्लिंग जाति का बोध करा रहा है। तो वो संज्ञा शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है, उनका बोध कराने वाला चिन्ह आपका लिंग कहलाता है। इसके बाद में नंबर 2 आता है आपका स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे आपका गुड़िया है, माता है, बहन है, अध्यापिका है, मौरनी है, आपका ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। या इससे अलग हरियाली शब्द है, धरती शब्द है, पृथ्वी शब्द है, कमला शब्द है, गाय शब्द है। ये सारे के सारे बेटा क्या हैं? ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, क्योंकि स्त्री जाति का इन शब्दों से बोध हो रहा है। तो ये है आपका लिंग। लिंग के भेद या लिंग के प्रकार मुख्य रूप से 2 प्रकार हुए, पुल्लिंग और नंबर 2 आपका स्त्रीलिंग। पुल्लिंग के अंतर्गत पुरुष जाति के शब्द आते हैं, जिनसे पुरुष जाति के शब्दों का बोध होता है, और स्त्रीलिंग के अंतर्गत वो शब्द आते हैं जिनसे स्त्रीलिंग अर्थात स्त्री जाति का बोध होता है। वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत शब्द आते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन का आपको भी आंसर मिल गया होगा कि लिंग से आप क्या समझते हैं। लिंग की परिभाषा दीजिए। आपको नोटबुक में हेडिंग डालना है। पहला क्वेश्चन नोट करने के बाद में आपका लिंग, आप लिंग की डेफिनेशन लिखेंगे और नीचे नई लाइन में आप उदाहरण डालेंगे, और आपके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के आपके 3-3, 4-4 शब्द आप कॉमा लगा करके लिख देंगे और लास्ट में लिख देंगे आदि। पहले क्वेश्चन का आंसर आपका फिनिश हुआ। दूसरे क्वेश्चन में है लिंग के भेदों को बताइए, भेदों को समझाइए। तो आप हेडिंग डालेंगे लिंग के भेद, लिखेंगे लिंग के मुख्य रूप से 2 भेद हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर के आपका पुल्लिंग, नंबर है स्त्रीलिंग। फिर नंबर क्या डालेंगे आपका पुल्लिंग, आप पुल्लिंग की डेफिनेशन लिखेंगे और नई लाइन में फिर उदाहरण डालेंगे। आप पुल्लिंग शब्द जो मैंने बहुत सारे बताए हैं इनमें से 4-5 शब्द लिख करके आदि लिख देंगे, पूर्ण विराम लगा देंगे। फिर हेडिंग डालेंगे स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग की डेफिनेशन लिखेंगे जो आपको बताइए समझाइए। उसके बाद में नई लाइन में उदाहरण डालेंगे। स्त्रीलिंग के 4 से 5 शब्द कॉमा लगा कर आप स्त्रीलिंग के शब्द लिखेंगे, आदि डालेंगे, पूर्ण विराम लगाएंगे। छोटे छोटे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, आपको होमवर्क में इन्हें करना है और व्हाट्सएप से मैं इनकी थ्योरी भी भेज दूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।